कैसे हो? विद्या मंदिर में आप लोग का स्वागत है और मैं आज से स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 10 का 8.3 चैप्टर जो ट्रिगोमेट्रिक है। इससे रिलेटेड जितना भी मतलब कि जो क्लास में जितना भी एग्जामिनेशन सेंटर में जितना भी क्वेश्चन आते हैं, जो एनसीईआरटी है 8.3 का, उसमें हर एक बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। जिसमें कि आप लोग पहला देखे होंगे क्वेश्चन, जिसमें कि क्यूब का चाहे 10 का जो लास्ट वाला क्वेश्चन जो प्रूव करने के लिए आता है वो भी आता है। मतलब सारे जो क्वेश्चन होता है इसमें इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हम चलिए देखने का प्रयास करते हैं कैसे बनाते हैं और उसमें सीखने का प्रयास कीजिएगा और आप लोग भी कंसंट्रेट होकर देखने का प्रयास कीजिएगा। और तब तक हम बनाते हैं पहला, देखते हैं तीसरा का फर्स्ट नंबर, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग अपने से खुद का अपना बुक लेकर के उसमें मिलाते रहिएगा और यहाँ पर सिर्फ कंसंट्रेट होकर ध्यान देकर देखना है कि कैसे हम बना रहे हैं। बात समझे? आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। देखिए तो यहाँ पर 9 सेक स्क्वायर ए दिया हुआ है, यहाँ पर 9 tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आप लोग को हम रिमाइंड करा देते हैं फॉर्मूला कुछ। तो देखिए यहाँ पर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। और यहाँ पर देखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा, क्या दूसरा, हम पहला फॉर्मूला देख लिए, दूसरा देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पर दो फॉर्मूला हम बताए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। यहाँ पर आप लोगों को बता दिया। अब तीसरा में देखते हैं। तीसरा में हम देखे थे कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। अब देखिए इसी फॉर्मूला में हमको क्या करना है? अधिक प्रूव करना है। और एक चीज हम और बता देते हैं कि अगर इस चैप्टर को बनाना है 8.3 वाला जो चैप्टर है, क्या है 8.3 का जो चैप्टर है, उसमें 8.3 का चैप्टर अगर इस चैप्टर को बनाना है तो आपको हर हाल में ई वाला फॉर्मूला याद करना होगा। और आपको ये भी देखना होगा साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा, क्या कॉसिक थीटा बराबर 1 होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1 और बराबर होता है 1। अब यहाँ पर देखते हैं कॉसिक थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो यहाँ पर क्या दिए? साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा बराबर 1 होता है। उसके बाद में tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, कॉसिक थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। ये तीनों फार्मूला याद आप लोग के रखना है। मतलब ये वाला जो 8.3 वाला जो चैप्टर बनाना है, आप लोग ये तीनों फार्मूला क्या रखना है? अपने माइंड में याद रखना है बच्चों। अब चलते हैं देखने का अगला क्वेश्चन जो बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए 9, यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन उतारते हैं, यहाँ पर सोल्व लिखेंगे, सोल्व लिखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए 9 क्वेश्चन उतार ले, 9 सेक स्क्वायर थीटा मतलब 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है, थीटा की जगह पे ए है, देख रहे हैं ना, तो उससे मतलब नहीं है हमको। देखिए यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, 9 का 9 क्या कर लेते हैं? कॉमन लेते हैं, तो बचेगा यहाँ पर 9 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बचा क्या? सेक स्क्वायर ए अब माइनस यहां से 9 कॉमन लेते क्या बचा? tan स्क्वायर ए। तो हमने देखा कि 9 बचा और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? मतलब सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है बच्चों। बात समझ में? तो हम देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 लिख देंगे। बात समझ में? अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 कैसे सर लिखे? देखिए हम लोग बोले हैं ना कि ये वाला अगर 8.3 बनाना है तो आप लोग ये फार्मूला हमेशा माइंड में याद रखना है। बात समझ में? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो 1 हमने लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो मतलब इसके जगह पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे और 9 मल्टीप्लाई 1 9 होगा। मतलब आंसर ऑप्शन जो उसमें मिलेगा, आप लोग कॉपी देखते रहिएगा और उसमें मिलते जाएगा आंसर ऑप्शन। तो जो ऑप्शन में मतलब तीसरा का जो थर्ड का पहला है जो क्वेश्चन, उसमें जो ऑप्शन 9 मिलेगा, जिस ऑप्शन में 9 मिलेगा वहीं लगा टिक लगाना है। बात समझ में? और ये सही है। बात समझ में? अब आगे चलते हैं। आगे में क्वेश्चन क्या है? तीसरा के सेकंड में देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए आप हमेशा और हमेशा, अच्छा पहला वाला आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर जिसको मान लेते हैं कि पहला वाला जिसको लेना है स्क्रीनशॉट अपना ले सकते हैं। बात समझ में? हम हट जाते हैं, ले लिए, चलिए पहला वाला स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम चलते हैं अगला वाला में। अगला में क्या दिया हुआ है कि 1 प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, ऐसे दिया है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तब हम पहले क्या करते हैं कि
हम क्या करते हैं यहाँ पर समझ में है आप लोग के? अब देखिए हम क्या करते हैं कि पहले देखिए आप एक पहले रूल समझिए कि कोई भी यहां पर पहले रूल समझ लीजिए कि एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन इन tan थीटा, cot थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, कोई भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में कोई भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में जिसमें मतलब जितना भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन होता है मतलब टोटल 6 होता है, 6 में 4 ठो tan थीटा, cot थीटा, cosec थीटा, sec थीटा दिया रहता है। तो कभी भी ऐसा अगर प्रूव करना है, ऐसा दिया हुआ ऐसा सोल्व करना है, ऐसा अगर क्वेश्चन है ऐसा अगर सोल्व करना है तो कभी भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में tan थीटा, cot थीटा और cosec थीटा, sec थीटा दिया रहे तो आप लोग को एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि हमेशा और हमेशा जो tan है, cot है, cosec है, sec है, हमेशा और हमेशा इसको हम sin और cos में बदलने का प्रयास करेंगे। मतलब जितना दिया हुआ है उसको हम किस में बदलने का प्रयास करेंगे? एक्सचेंज sin थीटा या cos थीटा, ये दोनों में प्रयास और क्या करेंगे? ये दोनों में प्रयास करेंगे। मतलब कि जो tan, cot, cosec, sec मतलब दिया हुआ है इसको किस में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे? sin थीटा और cos थीटा में। बात समझ में है? तो इसको हमेशा और हमेशा माइंड में रखना है कि हमेशा और हमेशा साइन और कॉस में बदलने का प्रयास करेंगे। जैसे कि सर कैसे बदलेंगे? तो देखिए आप लोग को हम बताए हैं यहाँ पर पहले देख लीजिए tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन और कॉस के फॉर्म में। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। बात समझ में है? हमेशा और हमेशा ध्यान देना है कभी भी क्वेश्चन में ऐसा अगर प्रूव करने के लिए दे दिए चाहे ऐसा बनाने के लिए दिया दे तो जो साइन होगा, जो कोसेक होगा, कॉट होगा, सेक होगा, जितना भी रहेगा उसको किस में कन्वर्ट करना है? साइन में कन्वर्ट करना है, नहीं तो कॉस में कन्वर्ट करना है। मतलब दो ही में, और दो में जब कन्वर्ट कर देंगे तब हम आगे बनाने का उसमें जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो फॉर्मूला लगता है जो सॉल्व में आप लोग जानते भी हैं वैसे हम आगे तक चलते जाएंगे। अब देखिए tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब देखिए कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन और कॉस में बोलेंगे कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। तो देखिए आप लोग को एक चीज हो गया कि tan थीटा का अगर फॉर्मूला याद हो गया कि साइन बटे कॉस होता है तो आप लोग को अल्टीमेटली याद हो जाएगा cot थीटा बराबर साइन बटे में कॉस होता है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है। बात समझ में? अब देखिए मतलब हम tan को किस में कन्वर्ट किया? हम बोले कि एक्सचेंज साइन और कॉस, तो tan को किस में कन्वर्ट किए? साइन और कॉस में, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और कॉट को भी किस में कन्वर्ट कर दिए? साइन और कॉस में, तो देखिए cos थीटा बटे साइन थीटा। मतलब आपको कभी भी tan को साइन और कॉस में फॉर्म में बदलना है तो tan थीटा बराबर साइन बटे में कॉस हो जाएगा और cot थीटा बराबर कॉस बटे में साइन हो जाएगा। मतलब यही हो जाएगा। बात समझ में? साइन और कॉस में। अब हम देखते हैं कि सर इसको हम कैसे बदलेंगे, ये वाला कोसेक थीटा और सेक थीटा को कैसे बदलेंगे? तो आप लोग को एक फॉर्मूला आप लोग को याद करवाया गया होगा कभी भी, कि हम ही आप लोग अगले वाला जो वीडियो में बताए हैं कि कैसे बनाना है। देखिए आप लोग का फॉर्मूला है, देखिए मन में माइंड में एकदम टोटल याद कर लेना है। देखिए पहला हम पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला देख लेते हैं कि अगर इस चैप्टर को बनाना है तो हर हाल में इस फॉर्मूला याद रखना है। पहला tan को साइन और कॉस में बदलना है तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, cot को साइन और कॉस में बदलना है तो cos थीटा बटे साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे याद करना है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होगा, आप लोग को भी मालूम है। तो अगर हम इसको यहाँ पर साइन थीटा निकालने का प्रयास करते हैं, अब बराबर कर देते हैं, तो देखिए ये फॉर्मूला है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। एक चीज और बता दें, टोटल पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। दूसरा दिया है कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, इसको भी याद कर लेना है। और तीसरा tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, इसको भी याद कर लेना है। मतलब कि फर्स्ट फार्मूला, सेकेंड फार्मूला, थर्ड फार्मूला याद कर लीजिए, और यहाँ पर फोर्थ फार्मूला और यहाँ पर 5 फार्मूला। ये 5 जितना है ये 1 2 3 4 5 ये सब याद करना है। जैसे कि कोई भी पूछेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। और कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। बात समझ में है कि नहीं? अब यहाँ पर tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। पहले यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। अगर यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा?
साइन थीटा बराबर 1 में कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा 1 में कोसेक थीटा। बात समझ में? अगर वही पूछेगा कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा क्या कोसेक है, कोसेक, अब बोलेगा कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 सेक थीटा, इसको गलती लिखा गया। देखिए आपसे, देखिए इसमें फर्स्ट फॉर्मूला में देखते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। बात समझ में? और तीसरा में देखते हैं कि थर्ड में देखने का प्रयास करेंगे, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। ये तीनों फार्मूला आप लोग क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। एक हम बताए थे टेन का फार्मूला साइन और कॉस के फॉर्म में, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा। और एगो हम कॉट का बताए थे कि साइन और कॉस में तोड़ना होगा तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। बात समझ में आया? तो आप लोग को ये फार्मूला हमेशा माइंड में रखना पड़ेगा। बात समझ में? अगर ये वाला चैप्टर बताना है तो आप लोग को हमेशा माइंड में याद करना पड़ेगा। अगर टेन कॉट कोसेक सेक में रहता है तो आप लोग को एक चीज फार्मूला मतलब एक्सचेंजिंग साइन और कॉस, मतलब साइन और कॉस में बदलना पड़ेगा, जिसमें साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात समझ में? अब देखिए टेन थीटा बराबर के फार्मूला साइन और कॉस में साइन बटे में कॉस, और कॉट थीटा का फार्मूला कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। तो आप लोग ये फार्मूला सारा याद कीजिए, कर लीजिए, तभी 8.3 बनने वाला है। बात समझ में? अब हम चलते हैं यहाँ पर, यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं अगला बनाने का प्रयास करते हैं। हो गया? चलते हैं, मिटा देते हैं इसको, इरेज कर देते हैं। अब देखिए हम बनाने का प्रयास करें, यहां पर जो है हम इसको ले लेते हैं टोटल, तो यहां पर लिए थे 1 प्लस टेन का फॉर्मूला क्या होता है, हम बोले ना कि टेन कॉट कोसेक सेक, तो इसको किस में कन्वर्ट करना है साइन और कोस में। तो पहले हम देखते हैं टेन का साइन और कोस में कन्वर्ट करते हैं, साइन थीटा बटे में क्या हो जाएगा कोस थीटा। बात समझ में? अब प्लस सेक थीटा का हम अगर साइन और कोस में बदलेंगे तो क्या होगा सेक थीटा बटे में 1 बटे में कोस थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होगा 1 बटे में कोस थीटा। अगर हम इस क्या कर देंगे, इसको ऐसे घेर देंगे, बस समझ जैसे है वैसे ही घेर दिए, इसको ऐसे कर लेंगे। उसके बाद में 1 प्लस कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन और कोस के फॉर्म में कोस थीटा बटे में साइन थीटा, अब माइनस कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 बटे में साइन थीटा। बात समझ में? कोसेक थीटा का फॉर्मूला 1 बटे में साइन थीटा, और इसी घेर देंगे। बात समझ में? अब हम देखने का प्रयास करेंगे, अब यहाँ पर जो है यहाँ पर अपने से 1 लिख देंगे और यहाँ पर भी अपने से 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि 1 cos cos का एलसीएम क्या हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा, 1 से cos थीटा को डिवाइड करेंगे तो कोसेक थीटा हो, जैसे कि 1 से cos थीटा को डिवाइड करेंगे तो 1 का टेबल cos थीटा पर पढ़ेंगे तो cos थीटा खत्म हो जाएगा, तो cos थीटा से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर cos थीटा समझ में आया कैसे होगा। अब देखिए cos से cos को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पर देखिए cos थीटा से cos थीटा को डिवाइड करेंगे तो cos थीटा का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो cos थीटा हो जाएगा, और 1 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे उस पर साइन थीटा से, तो क्या बचेगा यहाँ पर बीच में प्लस है साइन थीटा बचेगा। अब प्लस यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ पर भी क्या है जो है सो वही बात है ना। अब देखिए यहां से cos से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा बबुआ 1 ही बचेगा। बात समझ में? और इससे हम इसको क्या कर देंगे घेर देंगे। अब यहाँ पर भी 1 कोसाइन साइन कैल्शियम ले लेंगे, क्या ले लेंगे 1 साइन कैल्शियम ले लेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 1 से साइन को डिवाइड करेंगे तो 1 ही बचेगा, और साइन को थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा, अब प्लस साइन से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, और बचेगा क्या यहाँ पर cos थीटा, और साइन, और यहाँ पर बीच में माइनस है, क्या है बीच में माइनस है, और यहाँ पर साइन से साइन को डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या बोलिए 1 बचेगा। बस समझ में? अब हम चलते हैं कि यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, देखिए cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, देखिए यहाँ पर cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, अब बट्टे में क्या है cos थीटा। अब ये वाला इतना हो गया। अब हम आगे देखते हैं,
यहाँ पर क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन वन है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन। अब यहां पर ऐसे करके टोटल बत्ते में क्या है साइन थीटा। अब देखिए यहां पर जो है इसको देखिए, यहां पर भी cos थीटा है, यहां पर भी cos थीटा है ना, यहां पर भी sin थीटा है, यहां पर भी sin थीटा है, लेकिन यहां पर प्लस वन है, यहां पर माइनस वन है। तो हम एक काम करते हैं, यहां पर क्या काम करते हैं कि जो cos थीटा है, जैसे कि यहां पर हम काम करेंगे कि cos थीटा आप यहां पर cos थीटा है ना, यहीं पे लिख दिए प्लस sin थीटा लिख दिए, और यहां पर क्या है बच्चों वन है लिख दिए, और यहां से फिर ऐसे कर देते हैं, और नीचे में क्या है cos थीटा है। अब हम क्या करते हैं कि इसको यहां से यहां तक घेर देते हैं। अब चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं, बीच में मल्टीप्लाई है। अब देखिए यहां पर ऊपर में क्या है साइन थीटा है, तो देखिए हम यहाँ पर पहले क्या है cos थीटा, देखिए पहले cos थीटा है तो हम क्या करेंगे cos थीटा को इधर लिख देते हैं, sin थीटा को उधर लिख देंगे। देखिए 2 प्लस 4 माइनस वन ऐसे रहता है, तो 4 को पहले या 2 को नहीं लिख सकते, बाद में माइनस वन नहीं लिख सकते, बतिया तो एक ही पड़ेगा। बात समझ में आया? तो हम लोग यही काम करेंगे, जो साइन थीटा है, जो cos थीटा है, cos थीटा को हम पहले लिख देते हैं, क्या कर देते हैं cos थीटा को पहले लिख देते हैं, अब प्लस साइन थीटा को यहाँ पर लिख देते हैं, माइनस वन लिख देते हैं। अब बट्टे में क्या है साइन थीटा, क्या है साइन थीटा। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है? अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं ए, और इसको भी यहाँ पर मान लेते हैं ए। तो देखिए ए और ए मान लिए, और वन को मान लेते हैं बी, और यहाँ पर भी वन को क्या मान लेते हैं बी। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ए माने, अब बीच में क्या है प्लस, और यहाँ से यहाँ तक ए माने, तो यहाँ पर क्या है माइनस। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में बैठ रहा है कि नहीं, कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में बैठ रहा है कि नहीं। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात समझ में आया? तो अब यहाँ पर देखना है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो ए किसको माने, यहां से यहां तक को ये माने हैं, मतलब cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये क्या है ए स्क्वायर, क्या है ए स्क्वायर, माइनस क्या है बी स्क्वायर, तो बी कितना माने वन माने, तो वन के स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम देखते हैं यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब बट्टे में जो cos थीटा इंटू साइन थीटा यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं यहीं पे फिर आगे चलते हैं, cos थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो पहले देखिए cos थीटा प्लस साइन थीटा की स्क्वायर है, तो लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे है कि नहीं, ए प्लस बी, ऊपर में क्या है स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे है कि नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब बीच में क्या है माइनस, और वन के स्क्वायर क्या हो जाएगा वन। अब बट्टा में कितना है cos थीटा इंटू साइन थीटा, यही ना दिया हुआ है। अब देखिए आगे चलते हैं इसी में, अब देखिए आगे हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहां पर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहाँ पर आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है वन होता है, प्लस यहां पर क्या है टू है cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस वन, अब बट्टे में cos थीटा इंटू साइन थीटा, हो गया यहां तक। अब देखिए यहां पर प्लस वन है, यहां पर माइनस वन है, खत्म हो जाएगा। तो ऊपर कितना बचा टू cos थीटा इंटू साइन थीटा, अब बट्टे में नीचे में कितना बचा cos थीटा इंटू साइन थीटा, यही ना बचा। अब हम क्या करते हैं कि ये ऊपर में ऊपर खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना टू, तो आंसर ऑप्शन क्या आएगा टू आएगा। आप लोग के जो आंसर ऑप्शन क्या आएगा टू आएगा, तो वो अपना अपने बुक से मिला लीजिएगा, आंसर ऑप्शन मतलब उसमें क्या रहेगा टू रहेगा। तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पहले हम क्या करते हैं, पहले हम शुरू से ला देते हैं।
देखिए यहां तक अपने आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिखाई दे रहा है आप लोग के, यहां तक ले लीजिए, ले लिए। अब हम स्क्रॉल करते हैं ऊपर की तरफ, यहां तक ले लिए स्क्रीनशॉट। अब आगे चलिए और यहां तक ले लीजिए। बात समझ में आया? बात समझ में आया यहां तक? अब चलते हैं दूसरा सवाल देखने का प्रयास करते हैं। अब देखिए अगला में यहां पर दिया है कि सेक थीटा और प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस सेक थीटा, मतलब तीसरा का पहला 8.3 का तीसरा के तीसरा दिया हुआ है, तो हमको ये इसको बनाना है। तो पहले देखते हैं सेक थीटा को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, बताइए। सेक हम बोले थे ना कि कोई भी टेन और कोसेक के फॉर्म में और सेक और कॉट के फॉर्म में रहता है। क्या टेन कोसेक कॉट के फॉर्म में रहता है, तो उसको किस में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो सेक थीटा को किस में कन्वर्ट कर दें, सेक थीटा को हम कॉस में कन्वर्ट करें, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे में कॉस थीटा। क्योंकि आप लोग फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है 1 होता है, और यहां पर सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहां से देखिए इस सेक जो थीटा है, सेक थीटा है, अब बराबर लिख देते हैं 1, ये मल्टीप्लाई में ना कॉस थीटा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 बटे में कॉस थीटा, मतलब सेक की जगह पर 1 भी कॉस लिख सकते हैं। बात समझ में? अब देखिए सेक को 1 बटे कॉस लिख सकते हैं, तब यहाँ पर देखिए वो क्या लिख रहे हैं, देखिए तो सेक थीटा को 1 बटे कॉस थीटा लिख दिए, अब प्लस टेन थीटा को क्या लिख दिए बताइए आप लोग, टेन थीटा को साइन थीटा बटे में क्या लिख देंगे, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। बात समझ में यहाँ तक? मतलब हमने क्या किया कि जो ऊपर में जो सेक थीटा और टेन थीटा दिया था उसको हम किस में कन्वर्ट कर दिए, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिए। अब इसको भी हम देखते हैं कि बदलने का प्रयास है, लेकिन तो पहले से है ही तो इसको छोड़ देंगे। बात समझ में? तो इसको हम पहले से क्या है छोड़ दिए। बात समझ में यहाँ तक? अब हम देखने का प्रयास करते हैं। हो जाएगा। अब देखिए यहां से cos cos का एलसीएम निकालेंगे, cos cos का क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, क्या करेंगे cos cos का एलसीएम निकालेंगे। देखिए cos cos का एलसीएम निकालेंगे तो cos थीटा हो जाएगा, और 1 से cos थीटा को डिवाइड करें 1 प्लस cos से cos के डिवाइड करेंगे sin। बात समझ में है? 1 माइनस साइन थीटा यहीं पर लिख देंगे। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा हो गया बट्टे में cos थीटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखिए इसको ए मानिए इसको बी मानिए, ए को 1 मानिए बी को साइन थीटा मानिए, ए को 1 मानिए और बी को साइन थीटा मानिए। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर ए के 1 स्क्वायर साइन थीटा के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब बटे में cos थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, अब बट्टे में cos थीटा नीचे है, एगो cos थीटा से एगो cos थीटा खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा cos थीटा बचेगा, और नीचे में क्या बचेगा 1। तो बताओ आंसर क्या हो गया इसका cos थीटा। बात समझ में आया? अब हम आगे देखने का प्रयास करेंगे 3 का 4 नंबर, 3 का 4 नंबर। देखिए 3 का 4 नंबर आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, और अगले हम बात देखने का प्रयास करेंगे। कुछ टेक्निकल इशू चल रही है, वाईफाई का प्रॉब्लम है, और हम आपको अगले बारे में बताने का प्रयास करेंगे, पार्ट 2 में देखने का प्रयास करेंगे। बात समझे? ठीक है, आज तक के लिए इतना है।